कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी और 2024 में अखिलेश यादव से हार जाने वाले सुब्रत पाठक अब एक नई दलील लेके आए हैं। एसआईआर चल रहा है, आप जानते हैं, और वोटर लिस्ट नए तरीके से गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। अब सुब्रत पाठक ने कहा है कि कन्नौज लोकसभा की 3 विधानसभाओं में लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं। आप सोचिए अखिलेश यादव चुनाव कितने वोटों से जीतते थे। 3 लाख वोट तो केवल 3 विधानसभाओं में ही कटने जा रहे हैं, जबकि रसूलाबाद और विधुना विधानसभा अभी बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हर विधानसभा में इतने वोट कटेंगे तो नुकसान किसका होगा। ये साफ है, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लगभग हर बूथ पर फर्जी वोट है। कहीं कोई मर गया होगा, कोई बाहर चला गया होगा, किसी की बेटी की शादी होगी, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना हुआ है। अब ये जो बात कह रहे हैं, और सबसे शुरुआत में वो कहते हैं, मैं अभी आपको उनका बयान भी सुनाऊंगा, कि यदि हम लोगों ने गंभीरता से ध्यान दिया तो आपको याद रखना है कि समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने नहीं मिलेगी। ये एसआईआर अभियान उसके ताबूत पर आखिरी कील साबित होने वाली है। पहले बयान सुनिए, फिर मैं बताऊंगा सोशल मीडिया पे उन्हीं का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने क्या कहा। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उसके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। माने कोई मर गया होगा, बेटी की शादी हो गई होगी, कोई बाहर रहने चला गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना होगा। सब जगह है, हर बूथ के ऊपर है। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब वोट पड़ते हैं तो जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अधिकतम होता है, उसमें जब पूरी ताकत लगा देते हो तो पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 में पहुंचती है। बहुत पूरी ताकत लगा देते हो तब। और जहां पर समाजवादी पार्टी का बूथ होता है, आपको मालूम है, आपके विधुना विधानसभा में 90 बूथ ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी को 90% से ज्यादा, माने 95% से ज्यादा वहां के ऊपर पोलिंग हुई और 99% वोट उन्हीं को मिला। बताओ, संभव है क्या? अरे जब तक मरे जिए नहीं डाल लिए, बाहर वाले नहीं डाल लिए, फर्जी नहीं डाल लिए, तो 90 आखिर हो कैसे गए? उनके यहाँ 90 हो जाते हैं, हमारे यहाँ 55-60 तक हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी वोट हम डाल ही नहीं पाते, हम डालते ही नहीं है, क्योंकि हम फर्जी वाला करने वाले लोग भी नहीं। देखिए, सुब्रत पाठक जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने तो इस तरह बयान दिया है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग की पोल ही खोल दी। सुब्रत पाठक जी ने जिस तरह से कहा, अरे 3 लाख वोट कट रहे हैं और ये अखिलेश यादव के वोट हैं, अब आप जान लो कि अखिलेश यादव किस तरह जीते थे। तो इसका मतलब है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग कहीं ना कहीं एसआईआर के बहाने समाजवादी पार्टी के वोट काटने की है। ये चीज खुल गई है कि चुनाव आयोग के माध्यम से समाज भारतीय जनता पार्टी ये मिल के, उनको कैसे मालूम ये वोट समाजवादी पार्टी के हैं? इसमें इसका मतलब उनका कोई चिन्हीकरण हुआ है या उन्होंने किसी जाति धर्म समुदाय को चिन्हित किया है, भाई इनके वोट काटने हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये दर्शाती है, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में भी इस बात पे बोला और कई जगह वो चुनाव आयोग से कई बार लिखित में भी दे चुके हैं कि एसआईआर के माध्यम से ये एक तरीके की एनआरसी कर रहे हैं। वोटों का नहीं है, उनको कैसे मालूम? वोटर तो सभी के हैं
और लोकतंत्र में सबके वोट होना चाहिए। और जो भी ज्यादा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 18 वर्ष के जो मतदाता हैं उनको वोट बनना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये पोल खोल दी कि उत्तर प्रदेश में 12 लाख करोड़ वोटर रह गए, 15 करोड़ थे जो 20 करोड़ होने चाहिए, हाँ, तो बढ़ने की जगह घट गए। तो ये उनके ही बयानों से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के अब ये तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। अब अखिलेश यादव का वो पोस्ट पढ़िए, सुन लीजिए, देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा कि कन्नौज के पूर्व भाजपाई सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वे जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं? चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। काले कारनामों का काला चश्मा लगाए। ये महान भाव बोलते समय भूल गए कि जो वो कह रहे हैं वह उन्हीं दल के भाजपाई मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी वो इनकी क्लास लगा देंगे, और अगर उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले लोग इन्हें बुला लेंगे, क्योंकि दूरबीन के इस्तेमाल वाले डायलॉग पर उनका एकाधिकार है। अब ये बेचारे भागे भागे फिरेंगे कि किस किस से बचे, चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से, या दिल्ली वाले द्वितीय से। अब मैं चलता हूं सीधे अपने संवाददाता पंकज चतुर्वेदी के पास, और कन्नौज से अमित मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एसआईआर को लेके पंकज, जब से डेडलाइन बढ़ी है और मुख्यमंत्री ने जो 14 दिसंबर को नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के सम्मान में दे रहे भाषण के दौरान जो कार्यकर्ताओं को दिया, अब वो अखिलेश यादव उसको परमानेंट मुद्दा बनाए, और ये 19 तारीख को भी दिखने वाला है। क्या लग रहा है आपको, वाकई में वोट कट रहे हैं, या भाजपा में इतनी पसोपेश क्यों है एसआईआर को लेके, खास करके उत्तर प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की लिस्ट आ गई, गुजरात, छत्तीसगढ़ की आ गई, कोई हंगामा नहीं हो रहा है। यहां लिस्ट आने से 26 दिसंबर से पहले ही पूरा सब कुछ डिसाइड हो रहा है, कहां 3.5 लाख कटेंगे, क्या होगा। देखिए, वोट किसी के कट नहीं रहे हैं। अधिकतर आउटर लिस्ट एसआईआर में जो काम था, संशोधन का काम था, वो लगभग में पूरा हो गया है। हाँ, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में मिसिंग वोटर थे। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2 करोड़ 90 लाख के आसपास। योगी आदित्यनाथ 3 दिन पहले जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम था, निर्वाचन जिस दिन घोषणा हो रही थी, उस दिन उन्होंने 4 करोड़ वोटों की गैपिंग की बात की। आयोग उत्तर प्रदेश में अभी पूरी प्रक्रिया कर नहीं पाया है, और शायद इसीलिए 14 दिन का समय दिया गया। अभी एसआईआर हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग पता लगाएगा। ये चीजें भी स्पष्ट नहीं है। कुछ आंकड़े जो जारी हुए हैं, कुछ तो मिसिंग के हैं। करीब 46 लाख मृतक हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का एड्रेस चेंज हुआ है, कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, अगर 2 जगह थे, तो ये सब चीजें हुए, और ये आयोग की तरफ से 2 करोड़ 90 लाख बताया गया है। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि महानगरों की अगर आप सूची उठाओगे तो कहीं पे 18%, कहीं 20%, कहीं 25%, यहाँ तक 30% तक जा रहा है। अब वो बीजेपी समझ नहीं पा रही। उसको लग रहा है कि अधिकतर चूंकि एक जो बीजेपी के वोटर हैं, नहीं कहना चाहिए, एक वर्ग विशेष के, कि वो लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। एसआईआर जो बीएलए बनाए गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय है, ये ऐसा मानना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। यही कारण है कि उस दिन मंच से मुख्यमंत्री को जब नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो रही थी, तब उनको कहना पड़ा कि आप लोगों को लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, महाराजगंज आने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने जिले में काम करिए, और अगर ये काम कर लोगे तो एक जो 4 हिस्सा, उसका 3 हिस्से का काम हो जाएगा, और 1 हिस्सा चुनाव बचेगा, और फिर चुनाव 27 में जीतेंगे। ये बीजेपी को डर है। लेकिन आयोग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, ये भी बात सही है। अब आयोग ये पता लगाएगा कि जो मिसिंग है, या जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, ये कहाँ है। आयोग की तरफ से दूसरा डाटा है, सीएम की तरफ से दूसरा डाटा है। सीएम को कहाँ से डाटा मिला, वो अपने कार्यकर्ताओं या अधिकारियों से कहाँ से लिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीएम ने बड़ी बात कही। यानी आयोग या तो आंकड़ा जो जारी कर रहा है वो झूठा है, या तो सीएम की तरफ से जो बयान आ रहा है उस उसमें झूठा है। कोई कुछ ना कोई गलती यहाँ पे है, या झूठा कुछ, है। हाँ, अब वो कंट्रोडिक्शन चीजें है। निकल के आएगी, स्पष्ट होंगी। जहां तक बात सुब्रत पाठक के बयान को लेकर के है, इससे पहले भी कई सारे नेताओं के इस तरीके के बयान आए हैं। अखिलेश यादव हमलावर रहे हैं, और शुरू से लेकर के एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करते रहे।
और शायद समाजवादी पार्टी ऐसी इकलौती पार्टी होगी देश की, अगर उठा के देखेंगे तो आयोग को सबसे ज्यादा शिकायत करने वाली समाजवादी पार्टी होगी। रोज उसके कम से कम 1 दर्जन लेटर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो नवदीप रेणुवा है उत्तर प्रदेश के, उनके पास फेंक जाता है कि इस बूथ पे इतने वोट हैं, इस बूथ पे एक घर में इतने वोट हैं, यहाँ बीएलओ नहीं पहुंच रहा है, यहाँ एसआईआर में धांधली हो रही है। मतलब वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, मैं आता हूँ, एक बार अमित से चर्चा कर लूँ, आता हूँ पंकज आप पास, एक बस दर्जन 2 से मिनट ज्यादा दे, चीजें जा रही, तो ये 2 बड़ा मिनट दीजिए, मैं इंटरेस्टिंग है। लेकिन अमित जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि कन्नौज अमित से बात कर लूँ। कर रहे हैं। अमित, क्या कितना सजग दिख रहे हैं? मुख्यमंत्री वाली बात पंकज ने बताई, आपने भी देखी होगी, कितना पीडीए प्रहरी जो अखिलेश यादव ने 4 नवंबर से उतारे थे वो कितना एक्टिव कन्नौज लोकसभा सीट पर, मैं आपसे पूछूंगा, और कितना बीजेपी के बीएलए रहे। जी बिल्कुल, बता दें दोनों पार्टियों के जो इनके सदस्य हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर देखे जा रहे हैं और लगातार वो अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको ऐसा न महसूस हो कि उनके लोग उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए, उनके वोटर्स के लिए कोई बात नहीं आगे रख रहा है। तो लगातार दोनों पार्टियां संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किसी भी तरह से वो कन्नौज की सीट को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी की साख कन्नौज से जुड़ी हुई थी। तो अखिलेश यादव यहाँ पर खुद आए और उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद जब सुब्रत पाठक हारे हैं तो वो जीत का जो बड़ा मार्जिन था वो कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव है वो भाजपा को वो चोट देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर भाजपा भी अब एड़ी चोटी का पूरा दम लगा रही है। लेकिन आज की अगर बयान की बात करी जाए, सुब्रत पाठक का जिस तरह से ये बयान आया है, पूर्व सांसद, उन्होंने एक टीस भी कहीं ना कहीं ये जाहिर की है और उनका जो बयान है वो अपने आप में एक बड़ा बयान है और राजनीतिक गलियारों में वो बड़ी हलचल भी पैदा कर रहा है, क्योंकि जैसे उनके ऊपर आरोप अब लगने लगे हैं कि अभी तक शासन प्रशासन या वोटर लिस्ट जो फाइनल होनी थी वो पोर्टल पे चढ़ी नहीं, तो इनको कैसे ये अंदाजा हो गया कि लगभग इतने वोट कटने वाले हैं, और कैसे ये अंदाजा हो गया कि वो जो वोट कटेंगे वो समाजवादी पार्टी के हैं या उनको कोई और चीज के जानकारी मिली, तो वो कहां से जानकारी मिली। लेकिन जिस तरह से वो पूरी जिम्मेदारी से अपने बयानों में कहते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी ये बता रहा है कि जो वोटर्स जिस तरह से ये प्रक्रिया एसआईआर की चल रही है वो आगे बढ़ रही है, उसमें उसको लेकर जो ट्रांसपेरेंसी थी उसकी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। और कन्नौज में बड़ी संख्या में ये तो बात निकल कर आ रही है कि जो वोटर्स कटेंगे वो बड़ी संख्या में होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बात जो अभी गुपचुप के आई है, ऐसा पुष्टि तो नहीं है इस चीज की, लेकिन ये चीज क्लियर है कि वो शहरी क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बढ़ सकती है। और यहाँ से जाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो शिफ्ट हो गए होंगे, जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई होंगी वो लोग चले होंगे, तो ऐसे तमाम वोटर्स हैं। लेकिन ये कहना क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो किसके वोट हैं। तो जो ये बयान आज सुब्रत पाठक ने दिया है, इसके कई तरह के राजनीतिक मायने निकल के आ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से बयान जारी किया जाता है वो कुछ और होता है, सुब्रत पाठक बोलते हैं वो कुछ और होता है। तो अगर कोई भी बयान दिया गया है तो बिना सोचे समझे तो दिया ही नहीं गया होगा और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए दिया गया है। लगातार भाजपा के जो लोग हैं वो भी एसआईआर को लेकर अपने जहां जहां उनके बूथ है वहां पर लगे हुए हैं, समाजवादी के जो पीडीए हैं वो लगातार लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, कन्नौज में अभी भी कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है जहां पर दोनों पार्टियां या अन्य कोई पार्टी सामने आए और वो ये दावा करे कि हमारे यहाँ के वोटर्स या जो हमारे वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं या किसी को फॉर्म नहीं मिले। तो ऐसी कोई बड़ी चीज अभी तक तो सामने नहीं आई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कन्नौज में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वो काफी सही दिशा में चल रही है। लेकिन ये जो बयान है ये अपने आप में आगे की जो राजनीति है उसमें आगे क्या करवट लेता है ये आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि जैसे ही ये बयान जारी हुआ है सपा मुखिया ने खुद इसका संज्ञान लिया और उन्होंने भी इस पे सवाल उठा दिए हैं। यहाँ के जो प्रवक्ता हैं, जो इनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमसे ही बातचीत करते हुए ये बताया है कि किस तरह से जो सुब्रत पाठक बोल रहे हैं कि इतने लाख वोट जो कटेंगे वो समाजवादी पार्टी के वोट होंगे। अखिलेश यादव 1,70,000 लगभग वोटों से जीते थे, तो अगर ये प्रक्रिया हो गई होती तो सोचो क्या होता, तो ये चुनाव भी पलट सकता। तो तमाम चीजें ऐसी हैं तो जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में ये हलचल मची हुई है। जी पुष्कर जी। ठीक है अमित, आपने जानकारी दी, लेकिन कुल मिला के 24 से जब से वो अखिलेश से हारे हैं बड़े मार्जिन से, तब से वो लगातार कोई ना कोई बयान दे रहे हैं
क्योंकि उन्होंने, वो भी जाइंट किलर कहलाएंगे, 19 में उन्होंने डिम्पल यादव को चुनाव हराया था। पंकज, एसआईआर का मुद्दा अगर मैं पूछूं तो आपको क्या लग रहा है, कितना प्रमुख रूप से उठाने वाला है बजट सत्र में, शीतकालीन सत्र में, जो अभी शुक्रवार से शुरू होने वाला है? देखिए, लोकसभा में चर्चा हुई तो स्वाभाविक रूप से, हालांकि चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे को उठाएंगे और कुछ बयानों का भी जिक्र करेंगे। जैसे सुब्रत पाठक का बयान आया है, कई जगह वो शिकायतें कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की पहली पार्टी होगी जो सबसे ज्यादा आयोग में एसआईआर को लेकर के अब तक शिकायत कर चुकी है। तो इस मुद्दे को उठाएंगे। अब यहाँ अनुमति मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन इस मुद्दे को जोर शोर से समाजवादी पार्टी शीतकालीन सत्र के दौरान उठाएगी। क्योंकि एसआईआर को लेकर के अनुमति मिलती है या नहीं, क्योंकि लोकसभा में चुनाव सुधारों पे चर्चा हुई है, एसआईआर को लेकर के वहां भी सरकार की तरफ से जो सभी दलों की बैठक बुलाई गई थी सर्वदलीय, उसमें मना कर दिया गया था। एसआईआर शब्द का जिक्र को लेकर के कहा गया था, इस पे आप चर्चा नहीं कर सकते, आयोग का काम है। तो चुनाव सुधार या एसआईआर पे सपा बहिर्गमन कर सकती है, बिल में आ सकती है, मुद्दा उठा सकती है, लेकिन चर्चा स्पीकर की तरफ से अगर उस बात मुद्दे को एक्सेप्ट किया जाए तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन घेरने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी शीतकालीन सत्र में करेगी। ठीक है पंकज, आपने हमें जानकारी दी एसआईआर पर, शीतकालीन पर सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ेगी। और सुब्रत पाठक का ये विधुना विधानसभा में दिया गया बयान मुद्दा भी बन सकता है।